मेरी आवाज आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. गुड आफ्टरनून सर। 35-36 स्टूडेंट्स ही प्रेजेंट है, 2-3 तो फिर लेफ्ट भी कर चुके हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? Yes, sir. अच्छा ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्राई किया था एक प्रोग्राम रन करने के लिए, लेकिन वो कुछ एरर आ रहा था, रन नहीं हुआ, है ना? तो आज मैं फिर से एक डॉक्यूमेंट तुम लोग को दूंगा और उसके पहले एक या दो प्रोग्राम हम लोग रन करेंगे आज, ठीक है? तो ईडीएफ प्लेग्राउंड से सब लोग अभी ईडीएफ प्लेटफॉर्म में सब लोगों ने ट्राई किया है? मैंने बोला था करने सर के लिए। जी सर, हम लोग ट्राई कर रहे थे पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। लाइक जब आप कर रहे थे तो दिख रहा, समझ में आ रहा था, फिर हम लोग खुद करने बैठे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। ओके, तो मैं आज फिर थोड़ा सा डिटेल्स में इतना नहीं जाऊंगा, जस्ट इंट्रोडक्शन फिर से एक बार दे दूंगा और एक या दो प्रोग्राम हम लोग रन करेंगे। पहले तो प्रोग्राम तो ऑलरेडी तुम लोगों के पास है। मैं फिर से आज एक डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट दे दूंगा, उसमें प्रोग्राम सब लिखा होगा और टेस्ट बेंच पार्ट जो तुम लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा था, और टेस्ट बेंच पार्ट भी मैं दे दूंगा आज, ठीक है? और उसके बाद अभी एक या दो प्रोग्राम हम लोग रन करके देखेंगे और बाद में जो मैं प्रोग्राम दूंगा वही सब तुमको फिर से अपने लैपटॉप में करके मुझे एज ए असाइनमेंट जमा करना होगा, ठीक है? और इंटरनल मार्क्स, ठीक है? ओके। ओके सर। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट साइड में ये जो पैनल आ रहा है ये डिजाइन पार्ट है जहाँ पे तुम अपना प्रोग्राम लिखोगे, और ये जो लेफ्ट पार्ट में जो टेस्ट बेंच डॉट एस बी दिखाई दे रहा है वो तुम्हारा टेस्ट बेंच पार्ट है, जहाँ पे तुमको तुम्हारा जो सर्किट है उसको टेस्ट करने के लिए जो इनपुट है ना दोगे उसका कोड होगा, ठीक है? और उसके बाद ये नीचे वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे तुम लोगों को जितना भी एरर मैसेज वगैरह सब रहेगा यहाँ पे, अगर प्रोग्राम ठीक से रन नहीं करता है तो, ठीक है? अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जो लैब करेंगे यूजिंग बीएचडीएल करेंगे। तो ऊपर में सबसे ऊपर देखो लेफ्ट हैंड पैनल में है लैंग्वेजेस एंड लाइब्रेरीज। तो लैंग्वेज एंड लाइब्रेरीज में जाएंगे तो टेस्ट बेंच प्लस डिजाइन लिखा है, इसके राइट नीचे क्लिक करो तो आएगा तुम लोग को बीएचडीएल, ठीक है? यहाँ पे पहले बीएचडीएल चूज करना है। देखो जब भी हमने बीएचडीएल चूज किया यहाँ पे ऑलरेडी लाइब्रेरी आई ट्रिपल यूज आई ट्रिपल डॉट एसटीडी लॉजिक 1164 जो पैकेज है वो ऑलरेडी टेस्ट बेंच और डिजाइन दोनों में ऐड हो गया है, ठीक है? नेक्स्ट, लाइब्रेरीज में कुछ नहीं करना है यार। फिर यहाँ पे जाओ टूल्स एंड सिमुलेटर्स में, एक यहाँ पे एक पोर्शन है टॉप एंटिटी। ये टॉप एंटिटी ये जो टेस्ट बेंच जो तुम कोड लिखोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा तुम टॉप एंटिटी क्या दोगे, ठीक है? तो ये हम लोग बाद में लिखेंगे। टूल्स एंड सिमुलेटर्स, यहाँ पे जाके सिलेक्ट लिखा है, देखो यहाँ पे क्लिक करो तो सबसे ऊपर मिलेगा एलडेक रिवियरा प्रो 2020.04। हम लोग इसको चूज करेंगे। यहाँ पे कंपाइल ऑप्शंस ये सब बाय डिफॉल्ट रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है, एज इट इज छोड़ दो। नीचे देखो थर्ड ऑप्शन है ओपन ईपी वेब इफ नॉट। हम लोग इसको, ठीक है? यहाँ पे मेरे पास डॉक फाइल है जो मैं तुम लोग को दूंगा, उसी को यहाँ पे हम लोग रन कर देंगे, ठीक है? एक कॉपी पेस्ट करके बाद में तुम लोग घर में ट्राई करना। लॉजिक गेट्स तो सब लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पे ट्रूथ टेबल और सर्किट डायग्राम मैंने दिया हुआ है, और ये कंबाइन ये कंबाइन प्रोग्राम है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बोला था, एक दो इनपुट ए एंड बी। यहाँ पे डॉक फाइल में देखना, ये शायद जैसे यहाँ पे देखो लाइब्रेरी स्पेस आई ट्रिपल, ये सब थोड़ा ये फॉर्मेट के लिए कुछ डिफरेंट वर्ड फॉर्मेट होने के कारण इसको ठीक कर लेना तुम लोग, ठीक है? स्टैंडर्ड, ये कॉलन के बाद स्पेस देन इन के बाद
और हम लोगों ने जो बोला था एक ही सर्किट में 2 इनपुट होगा और उसका सभी जो ये 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी देख लो सबका आउटपुट अलग-अलग होगा, एक ही सर्किट में। तो सर वो वाला प्रोग्राम था। सर आपका आवाज़ नहीं आ रहा था। 2 मिनट से आपका आवाज़ नहीं आता, अचानक से आना शुरू हुआ। अच्छा, 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 अच्छा। कितना तक मैंने बोला था? ये पूरा डॉक खोलने के बाद आपका आवाज़ नहीं आया, अभी अचानक अच्छा, से आना शुरू हुआ। अच्छा, अच्छा, ये डॉक का मैं बोल रहा हूँ फिर से। ये डॉक मैं आज तुम लोगों को मैं शेयर करूँगा तुम लोगों के साथ। तो ये डॉक में यहाँ पे कुछ-कुछ शायद तुम लोगों को देखना पड़ेगा पड़ेगा जो जैसे देखो ये लाइन है आर्किटेक्चर लॉजिक गेट्स, है ना? आर्किटेक्चर स्पेस लॉजिक गेट्स। स्पेस लॉजिक गेट्स एक्चुअली मेरे घर में जो लैपटॉप में टाइप किया था जो एमएस वर्ड था और मेरे ऑफिस के कंप्यूटर में जो एमएस वर्ड का फॉर्मेट डिफरेंट है इसलिए ऐसा हो गया। स्पेस आ गया, स्पेस मिसिंग हो गया सभी में से, ठीक है? तो ये चीज तुम लोग अपने घर में ठीक कर लेना। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। हम्म। तो देखो ये हर जगह पे ऐसा ही अभी मेरा काम डबल हो गया है। ये सब में टाइम बर्बाद होगा। तो ये मैंने यहाँ पे ये वाला जो कोड है ये तुम लोगों का डिजाइन वाला कोड है और ये वाला कोड जो है राइट साइड पे टेस्ट बेंच वाला कोड है। मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है बीएचडीएल कोड और डिजाइन कोड टेस्ट बेंच कोड, ठीक है? तो ये तो कोड लास्ट टाइम दिया था शायद तुम लोगों को। आज दूसरा एक करेंगे ओनली सिंपल और गेट यूजिंग बिहेवियरल मॉडल, ठीक है? सॉरी डाटा फ्लो मॉडल। लेकिन ये देखो ये यहाँ का कोड थोड़ा डिफरेंट है। पहले वाला जो पहले वाला जो कोड दिया था इसमें से ये कोड थोड़ा डिफरेंट है। ये अभी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखो ये एक्चुअली पहले से था तो ये नहीं चाहिए मुझे। लाइब्रेरी वाला पोर्शन एंटिटी और गेट और स्पेस नहीं लिख सकते क्योंकि और एक कीवर्ड से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे और अंडरस्कोर गेट दिया है। पोर्ट है, पोर्ट एक गेट में कितना होता है? 2 इनपुट। एक 2 इनपुट और गेट में 2 इनपुट होगा ए एंड बी। इन है स्टैंडर्ड लॉजिक और क्यू दिया है आउट स्टैंडर्ड लॉजिक, ठीक है? एंड और गेट ये वाला एंटिटी वाला पोर्शन मेरा यहाँ से यहाँ तक। अंडरस्टूड? ओके। यस नाउ सर। आर्किटेक्चर पार्ट। आर्किटेक्चर ये एक डाटा फ्लो मॉडल है। आर्किटेक्चर आरटीएल कोई भी नाम दे सकते हो यहाँ पे। आरटीएल दिया है यहाँ पे तुम लोग अपना नाम दे सकते हो। बिहेवियरल नॉर्मली बिहेवियरल डाटा फ्लो और स्ट्रक्चर लोग ये तीन ही यूज करते हैं। यहाँ पे जो प्रोसेस यूज करते हैं उसी का ये लिखते हैं। और गेट इज बिगिन प्रोसेस ए और बी प्रोसेस है और इसका क्या होगा? क्यू आउटपुट है तो क्यू को असाइन करो ए और बी। ये और यहाँ पे कीवर्ड से, ठीक है? एंड आरटीएल आर्किटेक्चर आरटीएल था तो एंड आरटीएल, ठीक है? अभी इसका कीवर्ड्स इसका टेस्ट बेंच कोड मुझे लिखना है। तो टेस्ट बेंच कोड मेरे पास ऑलरेडी रेडीमेड है। मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी पेस्ट ऑलरेडी है, ठीक है? और डबल डैश मतलब ये कमेंट लाइन है। कोड योर टेस्ट बेंच हियर। फिर ये एम्प्टी एक स्पेस डाला है एंड। अच्छा यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है। यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है। लाइब्रेरी पहले लाइब्रेरी टेस्ट बेंच पे पहले लाइब्रेरी मेंशन किया। फिर एंटिटी टेस्ट बेंच यहाँ पे नाम दिया है इस और यहाँ पे टेस्ट एंटिटी खत्म। फिर आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर टीवी ऑफ यहाँ पे टीवी लिखा है। कुछ और भी लिख सकते हो ऑफ टेस्ट बेंच। ये जो टेस्ट बेंच है इसी टेस्ट बेंच का यहाँ पे टेस्ट बेंच मेंशन करना है, ठीक है?
जैसे यहाँ पे हम लोगों ने डिजाइन पार्ट में और अंडरस्कोर गेट लिखा था, तो यहाँ पे भी आर्किटेक्चर में हम लोग और अंडरस्कोर गेट लिखे थे। तो यहाँ पे भी एंटिटी टेस्ट बेंच लिखा है, तो यहाँ पे भी आर्किटेक्चर टीबी के जगह पे दूसरा कुछ भी लिख सकते हो, ऑफ टेस्ट बेंच इज लिखना होगा। यहाँ पे कुछ ब्लैंक है, कुछ नहीं चाहिए कंपोनेंट। फिर कंपोनेंट और गेट आउट, ये तीनों ही स्टैंडर्ड लॉजिक है। तीन सिग्नल है यहाँ पे, ए इन, बी इन, क्यू आउट। ये जो डायग्राम हम लोग यहाँ पे देखो और गेट का, और ए यहाँ पे एक्चुअली ए बी और ये जो क्यू लिखा है हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में, तो इसका इंटरनल पार्ट जो है ना, तो ए को ए इन, बी को बी इन और क्यू को क्यू इन अंडरस्कोर इन लिखा है। ठीक है, क्यू अंडरस्कोर आउट, सॉरी। तो फिर यहाँ पे ड्यूटी, यहाँ पे ड्यूटी की जगह पे तुम और भी कुछ लिख सकते हो, अपना नाम भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और गेट किसका हम लोग बना रहे हैं, और गेट का। पोर्ट मैप ये कीवर्ड से, पोर्ट मैप क्या करता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स को इंटरकनेक्ट करने के लिए हम लोग पोर्ट मैप का, डिफरेंट पोर्ट्स को मैपिंग करने के लिए, इंटरकनेक्ट करने के लिए हम लोग पोर्ट मैप कमांड यूज करते हैं। ये कमांड या कीवर्ड्स बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, और गेट का क्या था यहाँ पे कंपोनेंट में, और गेट का ए और बी इनपुट था, क्यू आउटपुट था। तो पहला दो था इनपुट था, थर्ड वन इज योर आउटपुट। सो यहाँ पे पोर्ट मैप के ब्रैकेट के अंदर में जो लिखोगे, पहला दो इनपुट होगा, थर्ड वन इज आउटपुट। ठीक है, फिर प्रोसेस शुरू किया। बिगिन में जाके ए अंडरस्कोर इन में हम लोगों ने 0 दिया, बी अंडरस्कोर इन में हम लोगों ने 0 असाइन किया। उसके बाद हम लोग वेट फॉर 1 नैनो सेकेंड, कुछ और भी दे सकते हो। फिर यहाँ पे एक कमांड है assert q out is equal to 0। तुमको q out is equal to 0 होगा, और अगर नहीं होता है तो रिपोर्ट फेल। मेरा मेरा आवाज आ रहा है? हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे रिपोर्ट फेल 0/0 अटेम्प्ट सेवेरिटी एरर बोल के एक मैसेज आएगा। तो इसके लिए मैसेज आने के लिए ये वाला पोर्शन हम लोगों ने मेंशन किया। ये नहीं देने से भी चलेगा, हम लोगों ने यहाँ पे दिया है, हमको पता चलना है कहाँ पे एरर आ रहा है, कौन सा स्टेप में। फिर यहाँ पे जैसे ट्रूथ टेबल में 0 0 0 1 1 0 की जगह पे यहाँ पे 1 डोंट केयर दिया है। 1 0 हो या 1 1 हो, आउटपुट क्या होगा और गेट में 1 ही होगा, यस सर। इसलिए यहाँ पे डोंट केयर दिया है। फिर 1 1 होने से भी 1 ही होगा, 4 यहाँ पे दिया है। तो ऐसे ही करके, और अगर दोनों 0 0 एज एट फॉल्स, रिपोर्ट टेस्ट डन 17 ऐसे करके एंड टीवी। आर्किटेक्चर टीवी था तो एंड टीवी। ठीक है, ये सर हम लोग, हाँ बोलो। सर पोर्ट में जो इनपुट ए बी लिया है और आउटपुट सी आउटपुट क्यू लिया है। पोर्ट मैप में हाँ पोर्ट ये पोर्ट में, हाँ हाँ यहाँ इसमें पे, टेस्ट बेंच हाँ में। हाँ हाँ तो हाँ, सर वो जैसे हमने इनपुट ए पहले लिया बी पहले लिया उसके बाद क्यू आउटपुट वैसे ही डालना है या क्यू आगे भी लिख सकते हैं बी नहीं बट। नहीं नहीं, हम लोग सिग्नल में जो लेते हैं, सिग्नल में जो लेंगे वही डालना है। लेकिन यहाँ पे और गेट है ना, ड्यूटी कॉलन और गेट का कंपोनेंट में क्या है, ए बी क्यू, ये तीन है। हाँ पहला दो इनपुट और थर्ड वन इज योर आउटपुट। तो उसी का पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा, पहला दो इनपुट, थर्ड वन इज योर आउटपुट। की अंडरस्कोर आउट इज योर आउटपुट, क्यू अंडरस्कोर आउट। अच्छा तो ठीक। यहाँ पे इसीलिए इसीलिए जो ये तो एसर्ट क्यू अंडरस्कोर आउट लिखा है। तो अल्टीमेटली ये आउटपुट तुम्हारा कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, ये क्यू पे ही रिफ्लेक्ट होगा। एक्चुअली ये तो सिंपल सर्किट है ना, दो इनपुट का। जब तुम एक हाफ एडर फुल एडर करोगे, तब तुमको पता चलेगा, यहाँ पे तुम पता चलेगा ये पोर्ट मैपिंग कैसे हो रहा है। ठीक है, ये एक्चुअली पोर्ट मैपिंग का थोड़ा सिखाने के लिए ये टू इनपुट में यूज दिखाया है। अदरवाइज हम लोग टू इनपुट के लिए पोर्ट मैपिंग जरूरी नहीं है, जस्ट आइडिया देने के लिए यहाँ पे दिया है। दो इनपुट है एक आउटपुट है, बीच में इंटरनल सर्किट और कुछ इंटरकनेक्शन नहीं है। तो अल्टीमेटली दो इनपुट और एक आउटपुट होगा, तो ऐसा है। इसलिए यहाँ पे पोर्ट मैपिंग में दो इनपुट एक आउट। अगर अभी फुल एडर, अगर यू डिजाइन ए फुल एडर विथ टू हाफ एडर, तो हर एक हाफ एडर में दो इनपुट एक आउटपुट, दो इनपुट एक आउटपुट, फिर जाके एक और गेट होगा, तो वहां पे फिर दो इनपुट एक आउटपुट होगा। तब पोर्ट मैपिंग एक्चुअली तुमको समझ में आएगा पोर्ट मैपिंग कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सर्किट है, इसलिए सेम है दोनों चीज। ओके सर।
तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रोग्राम लिखना खत्म हो गया हम लोगों का टेस्ट बेंच का, ये डिजाइन पार्ट। अभी यहाँ पे देखो, आर्किटेक्चर टीबी ऑफ क्या है, टेस्ट बेंच। टेस्ट बेंच कौन सा बोला ना, तो इसी को हम लोग टॉप एंटिटी में रखेंगे। इसको कॉपी करो, टॉप एंटिटी में इसका पेस्ट कर दो, ठीक है। सेव करो प्रोग्राम को। तुम यहाँ पे प्लेग्राउंड है, योर प्लेग्राउंड, पब्लिश प्लेग्राउंड, ये तुम लोग बाद में देखना, ठीक है। ये सब छोटा छोटा चीज खुद से वो कर लेना। अगर तुम अपना कोई प्रोग्राम जैसे अभी सेव करोगे तो वो तुम्हारे प्लेग्राउंड में सेव होना चाहिए, जो फ्यूचर में तुमको फिर अगर देखना होगा अपना जो प्रोग्राम तुमने डाउन किया था, तो अपना प्लेग्राउंड में जाने से तुमको सब मिल जाए, ठीक है। फिर इसको रन करो। यहाँ देखो तुम्हारा तुम्हारा जो ईपी वेब, ईडीएफ, ईपी मतलब ईडीए प्लेग्राउंड वेब, ये एक वेब वेब बेस्ड ग्राफिक्स प्लॉटर है, ग्राफिक्स प्लॉट करता है ये, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम में भी इसका यूज होता है, तुम देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है देखो, ए इन, बी इन, क्यू आउट और ए बी क्यू, इसका और ये जो पहला जो 3 है और आखिर का जो 3 है, तीनों का रिजल्ट एक ही आएगा, क्योंकि एक ही सर्किट है, एक ही ऑर गेट है ना। तो इसका पहले 3 का देखो या आखिर 3 का देखो सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये कंफ्यूजन के लिए ये नहीं देखेंगे, हमको मेनली चाहिए क्या, जो मेन इनपुट है ए बी और आउटपुट है क्यू, वो देखेंगे। अभी इसको जैसे हमको नहीं चाहिए तो इसको सिलेक्ट करो, ब्लू कलर आ गया, यहाँ पे क्रॉस है, क्रॉस कर दो। बी इनको सिलेक्ट करो, काट दो। क्यू आउट को सिलेक्ट करो, क्लोज। अभी देखो ए क्या है, ये नीचे में है ना ये लाइन, तो ये 0 है। अगर यही लाइन ऊपर से जाता, ऊपर से यहाँ से, तो ये 1 होता, ठीक है। तो ए और बी 0 0, क्यू क्या होगा और गेट में, 0 प्लस 0 जीरो 0। जीरो। हाँ, यहाँ पे 0 है, बी क्या है 1, 0 1। यहाँ पे देखो ये वन यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है 0 से 1, आउटपुट में 1 आ गया क्यू में। सिमिलरली यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या था, डोंट केयर था ना टेस्ट बेंच में, तो यस सर। ये डोंट केयर का ये रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो 1 और ये 0 दो या 1, आउटपुट क्या आएगा, 1 ही आएगा। और अगर दोनों 1 1 हुआ तो ये 1 ही होगा। ये सिंपल ऑर गेट का है। तुम एंड गेट कर सकते हो। एंड गेट के प्रोग्राम करने के लिए इसमें क्या चेंजेस लाना होगा, एंड गेट के लिए नाम तो कुछ भी रखो, और गेट रखो, एंड गेट रखो, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, डिजाइन पार्ट में एंड एंड यूज होगा। एंड होगा। नाम और एंड रखो और रखो, उसमें कितना कुछ तो है नहीं, तुमको समझ में आने से हो गया। लेकिन जब असाइनमेंट जमा करोगे ये सब प्रॉपरली करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, चेंजेस एंड ये सब एक ही चीज रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। हाँ, ये क्या होगा, 0 0 0 0 1, ये जीरो 0 होगा। हम्म? और 1 0, जीरो ये भी जीरो 0। देखो 0 1 और 1 0, इसको तुम 0 रख के भी कर सकते हो। और डोंट केयर अगर करना है तो डोंट केयर यहाँ पे या ये दोनों में से किसी एक में कर सकते हो। और 1 1 1 ही होगा। ये चीज तुम लोग करके घर में करके देखना, ठीक है। और तो कुछ है नहीं इसमें, सेव करना है। और नाम तो सेव एक ही रखा है, टेस्ट बेंच। इसको सेव करना है, इसको कॉपी भी करना चाहते हो कॉपी कर सकते हो, कॉपी करके दूसरा कहीं पे सेव कर सकते हो इसको। यहाँ पे ये जो लिंक आ रहा है ना, ये इसको तुम फिर इसको शेयर कर सकते हो फेसबुक में, लिंक्डइन में। दूसरा अपना कुछ एड्रेस देके उसको वहीं पे सेव कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट ऑप्शन है। और एक चीज में यहाँ पे दिखाना है। अच्छा, इसको रन कर लेते हैं पहले एक बार, देखते हैं क्या होता है, कुछ एरर आता है कि नहीं। कुछ एरर आ रहा है। देखो यहाँ पे एरर को कैसे करेक्ट करेंगे, ठीक है। एरर आ रहा है यहाँ पे,
com96 error com96 underscore 0 1 1 1 level do not match design dot 10.5 ये design dot bsd कौन सा है? ये राइट साइड का जो तुम्हारा कंट्रोल पैनल जो है तुम्हारा, है ना? तो इसमें 10th वाला पोर्शन क्या है? ये, और 5 ये एक्चुअली ये नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज एंड कॉलम्स ये करता है, डिफाइन करता है। तो 10 नंबर रो पे आके 5, तो यहाँ पे क्या होगा? एक्चुअली हम लोगों ने एंड गेट किया था, तो एंड भी एंड गेट ही होना चाहिए, ठीक है ना? हम लोगों ने Yes, गलती sir. किया, तो ये नेक्स्ट जब रन करोगे तो ये वाला प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो ये क्या है? कैनॉट फाइंड रेफरेंस्ड एंटिटी डिक्लेरेशन एंड गेट डिजाइन डॉट 12.1 में क्या है? अच्छा, ये करेक्ट हो गया, तो अभी ये भी करेक्ट हो जाएगा, ये 12.1 जो है, ठीक है। फिर आया टेस्ट बेंच अननोन आइडेंटिफाई और गेट टेस्ट बेंच में 22.8, ये देखो ये कहाँ पे है? टेस्ट बेंच में ना 22, टेस्ट बेंच में 22, ये देखो और गेट है, इसको एंड गेट करो, ठीक है। अभी और कुछ एरर नहीं है, अभी एक बार फिर रन करेंगे, और कुछ हम लोग, और ये 3 4 ही था, अभी इसको फिर से सेव करो, फिर देन रन करो। ये देखो ईपीयू ऐप खुला है, तो हम लोग पहले जैसे बोला था, ये हमको इन नहीं चाहिए, इन कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ठीक है। अभी देखो एंड गेट था 0 0 0 0 1 0 1 0, ये डोंट केयर वाला वर्जन जो मैंने बोला था, और 1 1 1, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, और एक चीज देखो, यहाँ पे यहाँ पे देखो एक अवेलेबल एप्स दिखाई दे रहा है, यस सर। Yes, sir. यहाँ पे क्लिक करने से तुमको ईडीएफ प्लेग्राउंड जो तुम्हारा जो प्रोग्राम पोर्शन जो लिखा था उस वो वाला प्लेटफॉर्म आ जाएगा, ईपीएफ देने से वही ईपीएफ खुलेगा तुम्हारा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे पूरा डिटेल्स में खुला है, यहाँ पे तुम्हारा अभी जो तुम पूरा ईपीएफ पूरा डिटेल्स में तुम देख सकते हो इसको, ठीक है। ये दूसरा एक खुल गया है, लेकिन ये वाला नहीं, ठीक है। ये दूसरा कुछ खुल गया, तुम अपना वाला खुल सकते हो यहाँ से अपलोड करके, चूज फाइल, तुम वो जो कमांड जो प्रोग्राम जो लिखा है ना उसको सेव करना है, तो यहाँ पे अपलोड करके उसको देख सकते हो सब कुछ, ठीक है। डॉट वीएचडी होगा सर, ठीक है। एक मिनट सर, मैं दे देता हूँ आपको ये प्लेग्राउंड, आप बोलेंगे इसमें। You are asking something that means, sir, we are that day only we are not getting anything, and after that, sir, you are requesting that I'll be present that particular meeting. So now you tell me what is your problem? Why you are not running? What is the problem? And sir is clearly define all the things: how to run, how to save, and how to evaluate your output in the form of web form. So all the things are in details. So now you tell me what is the problem. So see here, it is not possible for us to execute all the AND gate, OR gate, NOT gate. Just we are giving one particular sample AND gate and OR gate, and after that, whatever you can implement your own, like NAND gate, NOR gate, whatever. And when you know how to implement the NAND gate, NOR gate, OR gate, then you can design any combinational circuit based on the some particular function. You are keeping silence. Are you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Now, अच्छा, ये how many students are present? ये मतलब ये अपने attendance लिया है क्या? 38. और जो लड़का 38 में से out of 51 शायद I think. हाँ, 51 से जो है उन लोगों पर नील इंटरनल में, उन लोगों का कोई उन लोगों का consideration नहीं है. अच्छा, now आप लोग now you are getting or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So it now your next is that next class. Thus you can show how to implement the NAND gate, NOR gate. That is the assignment, left assignment to you. And when you are completing successfully, you can हम लोग कोई भी एक लड़का को रोल करेंगे, वो लड़का वो अपना स्क्रीन शेयर करके वो आउटपुट दिखाना पड़ेगा. So everyone must be careful about that one.
Okay. And next thing is that when you are comfortable with gate, that means you are implementing all the gates, then we are we are giving some particular assignment to you to design this particular function or design this particular circuit. Okay. Are you getting my Okay. point? Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. और वो सर के सामने वो रन करके देखो कुछ प्रॉब्लम होने से सर को अभी पूछो, ठीक है? Okay, sir. ओके, आई थिंक एन गेट और गेट तो तुम लोग कर सकते हो ना? हाँ सर. I'll share the whole document with you, okay? But before that, I'll do today. We'll do one more program, that is half header. Half header using behavioral, using data flow, and using structural modeling. There are three types of modeling, no? I told you in the first class, very first class. Remember? Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. You see, half header data flow model in BHDL with test bench. To design half header in BHDL in data flow style of modeling and verify. So here this is your half header schematic. A or B input hai, S and C is your output. Sum, S means sum, C is your carry. Okay. So this is the internal circuit, A, B, C and D. Within this half header, this box, square box, you can see there is a XOR gate and one is AND gate. This is your truth table. And what is the sum is equal to? Sum is your A XOR B, that is A bar A modulo B. A modular B, and carry is your AB. From the circuit itself you can tell. Okay. So these things we will design here. See, this is data flow modeling. Very simple modeling is your data flow. So you can see in the notepad in the Word doc library IEEE, use IEEE.std underscore logic underscore 1164 dot all. Entity half header is then is your port. So how many ports are there? Two input and two output, right? Yes, sir. Then and entity, that is and half header. Architecture data, this is data flow modeling we are doing. So I have given name as data flow of half header. Okay, is you will begin here from here. Then sum is your A XOR B. We have to remember XOR is here, XOR is your keywords, and is your keywords. So from simple this design .bhd file, we can get the output sum for a sum and carry. Okay, but for that you have to write the whole test bench. So here IEEE, some editing you have to do due to this word problem. Component half header. So A input, B input, S output, carry output, and component. Then signal A and B you have mentioned here 00. Half header port map. So similar thing. Begin 00, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Wait and process. Here we have waited for 50 seconds. See, this correction you have to do from your side while typing this program. Okay. Then you will get such a output. Okay. So we'll do it right now. Yes, sir. Okay, sir. Yes, Copy sir. this design part. Done. Then
is the test bench part. Done. See, all the keywords will come in colors. Okay. So here, architect in the test bench part, you see architecture half header of half header is. Okay. So don't mention the whole, it's seems similar. So I'll type architecture TB of half header TB is. Okay. So at last, architecture supposed to be NTB. Let's see whether it gives any error or not. I think it will be okay, no problem. Save. Acha. In the this left side, choose BHDL. Then the tools part, select LDEC. Open UPWave and give a name of half header underscore TB as your top entity. Then save. Then run. Let's see. What happened? Okay. Programs running. Now it's coming. See this ABC is coming twice. So we'll delete the first 4. Okay. So for what is the truth table for half header? 0 0. Sum is 0. Carry is 0. Right. AB. Sum is 0. Carry is also 0. Then 0 1. 0 1. Sum is 1. See. 0 1. This yellow line you can see. This is the line. This is wherever you select this point, you will get the corresponding bit here. Okay. So for 0 1, sum is 1, carry is 0. Next, for 1 0, sum is 0, sum is 1, carry is again 0. And for 1 1, sum is 0, carry is 1. Got it? Yes, sir. Acha, one more thing. Here, this 100% viewer is there. You can increase or decrease depending upon the frame of this wave from. Okay. If it is now it is only 4 signals are there, so it is not may not work. But you can zoom it or zoom in or zoom out. You can do. Then right movement, left movement. Okay.
these things you can do here. See, zoom in is going on, but up to 100% it will show. Okay. Some other options are also there. For example, by mistake you deleted this A or C. Okay, now you want this A and C back, so you can do one thing. You can click on get cells, then half header A, control C, then append selected. This A and C will come, or if you click on append all, then all the signals will come. So see, now A is in the third row, so you want it in the first, so click here up, A, B, sum, and then carry. Is it okay? Yes, Yes, sir. sir. Okay, I think this up to this you understood. Now what we'll do, I'll just go through this document. Okay, this is the data flow modeling. So here what we have done, sum is equal to sum in the S or output port we have assigned A XOR B, and in the carry A and B. But the same half header, if we do using behavioral modeling, we have to do in some different way. Okay, see, there are in behavioral modeling we use, I think you all know C very well. Okay, you are familiar with C, C++. So Yes, sir. so आप लोग को if else ये सब तो पता ही होगा, when, case, when else statement, then और भी है क्या, केस स्टेटमेंट भी है, विथ सिलेक्ट ऑप्शन भी है, डिफरेंट केस स्टेटमेंट है. सो आप लोग को एक ही हाफ हेडर जब करेंगे ना डिफरेंट स्टेटमेंट के साथ, आप बाकी सब कर सकते हैं. यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट से किया है. सी, बाकी सब कुछ एक जैसा ही होगा. यहाँ पे देखिए, if A and B is 0 0, then S is 0, carry is 0. Else if A and B is equal to 0 or A and B 1 0, then sum is 1, carry is 0. Else sum is equal to 0, carry is equal to 1. I don't think ये आपको थोड़ा टफ होगा आपके लिए. यहाँ पे देखो, यहाँ पे if से स्टार्ट हुआ है तो end if से खत्म होगा. ठीक है, स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक समझ में आ रहा है. और यहाँ पे यस सर. और यहाँ पे बिगिन किया था, तो इसको हम लोग एंड करेंगे प्रोसेस को. और यहाँ पे आर्किटेक्चर स्टार्ट किया तो एंड आर्किटेक्चर, एंड बिहेवियरल करेंगे. तो ये है आपका यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट. बाकी तो ये टेस्ट बेंच आप लोग पता चल गया कैसे करना है. जस्ट ये सब देख लीजिएगा, स्पेस वगैरह का जो इशू है मेरे इस डॉक्यूमेंट में, आप लोग ठीक कर लीजिएगा. मैं आप लोग को डॉक्यूमेंट पे ही भेजूंगा, आप लोग एडिट कर सकते हैं. ठीक है. सिमिलरली ये व्हेन स्टेटमेंट से है, s is assigned 0 when a is equal to 0 0, else 0 when a is equal to 1 1, else 1. सम के बारे में, सम 0 कब होगा, जब a is equal to 0 0 होगा, 0 ऐसा आएगा. c is equal to कब 1 होगा, जब a equal to 1 1, else 0. ठीक है, ये सब आप पढ़ने से आप लोगों को समझ में आ जाएगा. इसमें इतना टफ कुछ नहीं है. सिंपल प्रोग्राम तो छोटा है, सिर्फ आपको टेस्ट बेंच में थोड़ा याद रखना होगा कैसे लिखना है. ठीक है. यहाँ पे लॉजिक वेक्टर के बारे में मैंने बोल रहा था सुबह. आपका जैसे ए हो गया एक, यहाँ पे यहाँ पे एज ए इक्वल टू 0 0 आप पूछ सकते हैं क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर यूज किया है 0 to 1. तो ए विथ इन ब्रैकेट 0, ए विथ इन ब्रैकेट 1, दो बार आपको लिखना होगा टेस्ट बेंच में. ठीक है. सर मतलब हम इसमें बी यूज नहीं कर रहे, ए से ही कर रहे हैं, मतलब बी का वैल्यू ए से जोड़ा है. हाँ, ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, दैट इज ए और बी यूज कर को बोल रहे हैं हम लोग. ठीक है. कहीं कहीं पे जैसे पहला वाला प्रोग्राम में था ना, एकदम फर्स्ट प्रोग्राम में क्या था मैंने, यहाँ पे देखो सी का
C0 1 2 3 6 था, क्योंकि यहाँ पे 0 to 6 क्या था, ठीक है ना। अगर सिंपल ए एक सिंगल होगा तो स्टैंडर्ड लॉजिक, और जब हम लोग ऐसे 0 to 6 कहीं पे 0 डाउन टू 6 होता है, कहीं 0 अप टू 6 होता है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं डाउन टू 0 6 5 to 1 और 1 to 5, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो एक इंट्रोडक्शन वाला एक मैंने थ्योरेटिकल एक दिया था ना स्टार्टिंग में, जहाँ पे कीवर्ड्स वगैरह सब था, वहां पे देखना स्टैंडर्ड Yes, sir. लॉजिक वेक्टर, वहां पे स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर के बारे में लिखा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा व्हेन एल स्टेटमेंट से हो जाएगा, छोटा, ये 2 लाइन का है, याद रखना है सिर्फ। ये आ गया स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल में जैसे पोर्ट मैपिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंटिटी, यहाँ पे एक एंड गेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखो, नहीं, ये हाफ हेडर कर रहे हैं यूजिंग स्ट्रक्चरल। तो हाफ हेडर में क्या क्या चाहिए हम लोग को, सर्किट डायग्राम में क्या था, ए चाहिए, बी एक चाहिए, एस चाहिए और सी चाहिए ना, वो तो पोर्ट है। सर्किट में क्या चाहिए, एक एक्सोर गेट चाहिए और एक और एक सिंपल एंड एंड गेट। गेट। तो पहले हमको एंड और एक्सोर डिजाइन करना होगा, फिर हम लोग पोर्ट मैपिंग करके, ये देखो ए एज ए इनपुट फॉर एक्सोर भी काम करेगा, ए एज ए इनपुट फॉर एंड गेट आल्सो इट विल वर्क, राइट। लेकिन सम हमको एक्सोर से मिलेगा और कैरी हमको एंड गेट से मिलेगा। तो ये जो इंटरनल वायरिंग का जो कनेक्शन है उसको पोर्ट मैपिंग बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। तो यहाँ पे पहले एंटिटी एंड गेट में क्या होगा, 2 इनपुट 1 आउटपुट होगा। फिर इसका आर्किटेक्चर क्या होगा, आर्किटेक्चर E1 नाम दिया है इसको, एंड गेट को। E1 एंड गेट इज, इसको बिगिन करो, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे करते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है। तो एंड गेट का क्या है, हम लोग सिंपल करने के लिए डाटा फ्लो यूज किया है, ए एंड बी। तो जेड में हमको एंड गेट का आउटपुट मिल जाएगा, जो होगा हम लोगों का कैरी, सही है। यहाँ पे E1 खत्म। नाउ एक्सोर गेट, एंटिटी एक्सोर गेट इज, इसमें भी एंड गेट में क्या होता है, एक्सोर में 2 इनपुट ए एंड बी एंड जेड इज आउटपुट। तो इसका क्या होगा, एंड एक्सोर गेट। ये देखो मेरा सब गड़बड़ हो गया, नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। आर्किटेक्चर E2 यहाँ पे एंड E2, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सोर गेट का, यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाएगा जेड में, इस जेड में हमको क्या मिलेगा, सम, और इस जेड में क्या मिलेगा, कैरी। लेकिन ये जेड, दोनों जेड अगर सेम होगा तो प्रोग्राम तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो ये हम लोग का सिर्फ, हम लोगों ने अभी तक 2 कंपोनेंट मिला के एक पूरा जो तुम लोग का एक हाफ हेडर होगा। पहले हम लोगों ने एंड गेट डिजाइन किया, फिर हम लोगों ने एक्सोर गेट डिजाइन किया, अभी हम लोग पूरा हाफ हेडर डिजाइन करेंगे। एंटिटी हाफ हेडर 1 इज, हाफ हेडर में क्या है, पोर्ट ए और बी और सम एंड कैरी, 4 है ना। यस सर। एंड हाफ हेडर, अभी इसका ये स्ट्रक्चरल मॉडलिंग कर रहे हैं हम लोग। तो अभी ये वाला मेन, ये हम लोग का मेन प्रोग्राम है, ठीक है। लेकिन इसके ये प्रोग्राम करने के लिए हमको पहले प्रीवियसली ये दोनों प्रोग्राम करना होगा, एंड गेट और एक्सोर गेट का। तो इसमें क्या है, एंटिटी हाफ हेडर इज पोर्ट ए बी इन एस सम और कैरी आउट। पूरा सम भी लिख सकते हो तुम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं, SUM पूरा सम भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आर्किटेक्चर स्ट्रक्चरल ऑफ हाफ हेडर 1, यहाँ पे हाफ हेडर 1 दिया है, तो हाफ हेडर 1 इज कंपोनेंट एंड गेट। अभी यहाँ पे एज ए, जो एंड गेट हम लोगों ने पहले ऑलरेडी डिजाइन किया है, उसको एज ए कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसमें फिर हम लोग को बोले कंपोनेंट का इनपुट क्या है, ए और बी, और जेड इज योर आउटपुट। अभी एंड कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट क्या है, एक्सोर गेट। इसका भी आप
पोर्ट ए और बी और Z इज योर आउटपुट। अभी देखो बिगिन U1 मैंने बोला कुछ भी नाम दे सकते हो, यहाँ पे U1 यूनिट 1 यूनिट 2 ऐसे नाम दिया है। तो पहले वाला क्या था, एंड गेट। तो एंड गेट पोर्ट में यहाँ पे ABC दिया है, ठीक है। अभी ऊपर वाला याद करो, ऊपर वाला सर्किट क्या था, ऊपर में A और B कहाँ जा रहा है, एक्सोर गेट में जा रहा है, और वही AB से एंड गेट में जा रहा है। तो ये एंड गेट में क्या आएगा, ABC लिखा है। C मतलब क्या, ये जो C है ना Carry. तुम्हारा ऊपर हाफ एडर में जो कैरी है ना, S और C आउटपुट था। यहाँ पे पोर्ट मैप में हम लोग मेन जो एंटिटी है हाफ एडर 1, उसका जो आउटपुट हम लोग यूज करें कैरी। सिमिलरली जो U2 में है, U2 कॉलन एक्सोर गेट पोर्ट मैप ABS, यहाँ पे S क्या है, यहाँ पे S जो तुम्हारा एक्सोर गेट का Z था, ये S डिफाइन कर रहा है एक्सोर गेट का Z को, और C जो कैरी है एंड गेट में, ये डिफाइन कर रहा है और एंड गेट का Z जो था ना आउटपुट उसको। तो अभी क्या होगा, A और B इनपुट, और ये हमको यहाँ से कैरी मिल जाएगा, और A और B इनपुट, यहाँ से हमको सम मिल जाएगा। तो ये काम होता है तुम्हारा पोर्ट मैप का, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 2 कंपोनेंट है। तुमको कभी कॉम्बिनेशनल सर्किट ऐसा मिल जाएगा जहाँ पे तुमको 5, 6, 10 ऐसे कंपोनेंट्स मिलेंगे। वहां पे तुमको हर चीज को इनपुट कौन सा होगा, आउटपुट कौन सा होगा, इनपुट कौन सा होगा, इसका आउटपुट इसका इनपुट होगा। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने यूज किया है ना कंपोनेंट में इन, कहीं कहीं पे ऐसा पोर्ट मिलेगा जो एज ए इनपुट भी यूज होगा और फिर आउटपुट भी। तो तब हम उसको क्या नाम देंगे, फॉर एग्जाम्पल एक्स कॉलन इन आउट बिट, ठीक है। तो इसको एज ए इनपुट भी यूज कर सकते हैं, एज ए आउटपुट। किसी सर्किट के लिए इनपुट होगा और वही इनपुट दूसरे सर्किट के लिए आउटपुट था जो दूसरा सर्किट के लिए इनपुट है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे सिग्नल वगैरह देके यहाँ पे टेस्ट बेंच पार्ट में वही मेन प्रोग्राम तो डिजाइन वाला यहाँ पे हो जाएगा। फिर जब रन करोगे तो इसका भी आउटपुट तुमको ऐसे ही ग्राफ में मिलेगा, ठीक है। ये सब प्रैक्टिस करना है। फिर हाफ एडर यूजिंग बिहेवियरल मॉडलिंग, ये विथ सिलेक्ट व्हेन स्टेटमेंट, विथ ए को सिलेक्ट करके किया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बाकी तो सिर्फ यही एक 0 to 1 जो डाउन करके दिया हुआ है एक है। हाफ एडर यूजिंग बिहेवियरल मॉडलिंग, ये केस स्टेटमेंट है। इसमें क्या है, केस ए इज व्हेन 0 0 सब sum is equal to 0, when 1 1 sum is equal to 0, when others sum is equal to 1। एक्चुअली ये असाइन सिंबल है, ठीक है। एंड केस, फिर केस ए इज 1 1 c is equal to 1 when others c is equal to 0 and case n b। तो ये सब आप लोगों को घर में प्रैक्टिस करना है, हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. फिर ये हाफ सबट्रैक्टर है। ये डाटा फ्लो से क्या है, तो सिंपल है एक्सोर, और ये एंड गेट के पहले एक नॉट गेट है, तो यहाँ पे नॉट ए एंड बी। तो इसी को अगर तुम लोग स्ट्रक्चरल में करोगे तो स्ट्रक्चरल में करने से ये जो सर्किट है इसका एक इनपुट, ये इनपुट होगा, ये Z जो बाद में डिफरेंस शो करेगा। फिर ये जो A जो है, ये यहाँ पे तुमको और एक कंपोनेंट ऐड करना होगा नॉट गेट, उसका A और Z होगा फिर से। तो इसका A इसमें जाएगा, Z आउटपुट होगा, लेकिन ये एंड गेट में इनपुट क्या होगा, ये जो Z आएगा इसका, ये Z यहाँ पे इनपुट होगा, ठीक है। तो ऐसे ही करना है इसको डाटा फ्लो में। ये इसका प्रोग्राम तुमको ये यहाँ पे नहीं मिलेगा स्ट्रक्चरल का, तुमको खुद से करना है। सबट्रैक्टर का स्ट्रक्चरल पोर्शन तुमको खुद करना है। फिर आ जाओ फुल एडर में। फुल एडर ये तो सिंपल सर्किट है, ए बी और कैरी इन। फुल एडर में क्या होता है, 3 इनपुट ए बी और कैरी इन। जो प्रीवियस सम का जो कैरी होगा यहाँ पे कैरी इन होगा, और सम और कैरी आउट, ठीक है। तो वो यहाँ पे जब हम लोग बनाएंगे सर्किट कैसा होगा, 2 एक्सोर गेट चाहिए, 2 एंड गेट चाहिए, एक और गेट चाहिए। तो इसका भी यहाँ पे डाटा फ्लो मॉडलिंग तो इजी है, ए एक्सोर बी एक्सोर सी, ठीक है।
कोई डाउट है? नो सर। और कैरी में ए एंड बी ब्रैकेट का यूज देखो कैसे करना है, जो हम लोग मैथ्स में जैसा यूज करते हैं ना, ए एंड बी, ए एक्स और बी एंड सी। ये कैरी कैरी का इक्वेशन सही है, चेक इट। कैरी का एक्सप्रेशन सही है कि नहीं, चेक करो। हाँ सर सही है। ठीक है, तो ये डाटा फ्लो हो गया। इसी को तुम लोग बिहेवियरल मॉडलिंग में करो। बिहेवियरल मॉडलिंग में कितना कितना तरीके से कर सकते हो, इफ एल्स व्हेन केस, सब मॉडलिंग ट्राई करो। ठीक है, यहाँ पे फुल सबट्रैक्टर का है, यहाँ पे भी डाटा फ्लो से किया है, लेकिन तुम लोग घर में एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, डाटा फ्लो भी आ सकता है, स्ट्रक्चरल भी आ सकता है, फुल सबट्रैक्टर, फुल एडर। ठीक है, फिर आ जाएगा आप लोग का मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर में ये भी डाटा फ्लो से किया है, y इज इक्वल टू सही है 4:1 मल्टीप्लेक्सर के लिए। चेक करके बताओ, इसको तो ऐसे कर सकते हो, लिए नहीं तो कंफ्यूजन लगेगा होगा तुम लोग का। ब्रैकेट स्टार्ट करने से ब्रैकेट क्लोज करना मत भूलना, ठीक है? अभी समझ में आ रहा है? फुल मल्टीप्लेक्सर का इक्वेशन सही है। एनी डाउट? नहीं सर सही है। तो ये सब आप लोग इक्वेशन चेक करके करना है, ठीक है? और आप लोग का एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लैब जो है ना, संक्रांति के बाद नेक्स्ट वीक से लेंगे, ठीक है? प्रॉब्ली आप लोगों के पास Okay, sir. एलटी स्पाइस है, एलटी स्पाइस सॉफ्टवेयर है आप लोगों के पास? नो सर, हाँ, नो सर। नो सर। आप No, लोग sir. गूगल में सर्च कीजिए एलटी स्पाइस, मैं दिखा देता हूँ आज। इसको डाउनलोड कीजिए और फेमिलियर हो जाइए इसके साथ। एलटी स्पाइस एक साथ ही है, फ्री डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए analog.com है, यहाँ से आपको एलटी स्पाइस डिजाइन, ये वाला सिंबल दिखाई दे रहा है आपको रेड कलर का, ये वाला आपको डाउनलोड करना है। हम लोग इसी में प्रैक्टिस करेंगे, ये फ्री है, ठीक है? आपका जिसका 32 बिट है 32 बिट वाला डाउनलोड कीजिए, जिसका 64 बिट है प्रोसेसर 64 बिट डाउनलोड कीजिए।